हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री शुरुआत किए थे BPSC के सीरीज में, और BPSC के सीरीज में जो सेकेंड हमारा लेक्चर होगा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, उसमें हम लोग फोकस करेंगे, सीखेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का जो भौतिक अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर का स्टेट के बारे में। मैटर का क्या क्या अवस्था होता है उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो मैटर का जो स्टेट होता है, मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है। एक्चुअली अगर हम बात करें 9th के हिसाब से, अगर बात करें 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मैटर 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो 2 जो होता है उसके लिए बहुत अलग कंडीशन होता है, तो उसका हम लोग बात यहाँ पे नहीं करेंगे। जो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है और एक प्लाज्मा होता है जो अलग कंडीशन पे होता है, वैसा कंडीशन हर एक जगह संभव नहीं है। इसीलिए मेनली हम लोग फोकस करेंगे जो हमारा बेसिक है, फंडामेंटल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्लियर है। तो द्रव जो होते हैं वह 3 रूप में पाए जाते हैं। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। लिक्विड और मैटर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे यह है और यहाँ पे यह नहीं है, तो द्रव और द्रव्य। चलिए, तो दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड और गैस में बहुत सारा डिफरेंस होता है। मेनली हम लोग 2-3 डिफरेंस को यहाँ पे चर्चा करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो दोस्तों, होता क्या है, सॉलिड में अगर हम बात करेंगे, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। तो इसमें वॉल्यूम का अगर बात कर लेते हैं, और दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं इसका शेप का, और तीसरा बात कर लेते हैं हम लोग डेंसिटी का। ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और वॉल्यूम और डेंसिटी का आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, इसीलिए इसको हम लोग रिलेट करेंगे। सॉलिड में अगर बात करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित होता है। शेप भी क्या होता है, डेफिनिट होता है। और डेंसिटी का बात करेंगे तो सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वह क्या होता है, सॉलिड का डेंसिटी का बात करेंगे तो डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। अच्छा, अगर लिक्विड का बात करेंगे तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। मतलब 1 लीटर पानी को कहीं पे भी आप रख दीजिए तो 1 ही लीटर रहेगा, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। बट इसका शेप जो होता है, लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता, इसीलिए ये डेफिनिट नहीं होता है। आप 1 लीटर पानी को या 1 लीटर लिक्विड को किसी भी बर्तन में रखिएगा तो उसी बर्तन के शेप का हो जाएगा, उसका अपना शेप नहीं होता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर डेंसिटी का बात करेंगे तो लिक्विड का जो डेंसिटी होगा लो हो जाएगा, क्या कि वॉल्यूम बढ़ गया, इसीलिए डेंसिटी क्या होगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर गैस का बात करेंगे तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो तो होता ही नहीं है। जैसे लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनिट था, सॉलिड का डेफिनिट था, लेकिन गैस का कोई वॉल्यूम डेफिनिट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट नहीं होता है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे इसका शेप का, तो शेप भी नहीं होता है। और डेंसिटी का बात करेंगे तो वेरी लो, गैस का जो डेंसिटी होता है बहुत ही कम होता है, वेरी लो डेंसिटी, क्योंकि इसका आयतन बढ़ गया। और हम लोग जानते हैं, फार्मूला आगे आपको बताएंगे, आप जानते भी होंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जितना अधिक होगा उसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा, तो वेरी लो डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हिंदी भी लिखते चलेंगे। दोस्तों, ये जो बेसिक पॉइंट था वो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग स्टेट का, हम लोग बात करेंगे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस हम लोग कैसे बदलते हैं। तो मैटर का एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर का खास रोल होता है। कैसे होता है उसको समझते हैं। देखिए, सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। जब उल्टा करेंगे, गैस को जब हम कूल करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को जब कूल करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो ये तो हम लोग जानते हैं। सॉलिड को क्या करना है, हीट करना है,
लिक्विड को क्या करना है, हीट करना है तो गैस बनेगा, उल्टा आएंगे तो कूल करना है, यहाँ पे भी कूल करना है। हीट का मतलब क्या होगा, सॉलिड को जब आप लिक्विड में बदलिएगा तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स दूर भागते हैं। तो ध्यान रखेंगे दो चीज़ का, जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स है, पदार्थ का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर भागेगा। लेकिन प्रेशर उल्टा काम करता है, जब प्रेशर करेंगे मतलब जब प्रेस करेंगे हम, दाबेंगे उसको, समझ लीजिए सिंपल में, जब दबाव बनाएगा दाबिएगा उसको तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे पदार्थ के वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो टेम्परेचर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स को दूर भेजता है तो प्रेशर उस मॉलिक्यूल्स को नज़दीक लाता है। तो टेम्परेचर जब हाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएगा, तो इस केस में आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, तभी मॉलिक्यूल्स दूर जा पाएगा। अच्छा, फिर उसी तरह लिक्विड से जब हम गैस जाएंगे तो वही काम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, या प्रेशर को आप कांस्टेंट रखेंगे तो चलेगा, ये नहीं जो टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है प्रेशर भी बढ़ा रहा है तो सॉलिड से लिक्विड चेंज नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वही अगर हम गैस को लिक्विड में बदलना चाहे और लिक्विड को सॉलिड में बदलना चाहे तो इसके लिए आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को हाई करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को जब कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो दूर होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स जब नज़दीक आएंगे तो किस में आ जाएंगे, लिक्विड में, फिर और मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे तो किस में चले जाएंगे, सॉलिड में। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स को नज़दीक लाना है, इसका सिंपल मतलब है टेम्परेचर को कम करेंगे। टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, शांत हो जाएंगे, उनके पास एनर्जी कम हो जाएगा, और जब प्रेस करेंगे तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, नज़दीक हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को सीखेंगे। जब सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो जब कोई सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न। क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। फ्यूज़न या इसी को हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं अपने शब्दों में, मेल्टिंग। और इसी को हम लोग हिंदी में हम लोग बोलेंगे, हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे संघनन। उसी तरह जब हम बात करेंगे लिक्विड से गैस में जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। और गैस से जब हम लिक्विड में आएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या इसी को एक और नाम बोलते हैं हम लोग लिक्विडिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड में बदलना है। उसी तरह जब लिक्विड को सॉलिड में बदलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन सॉलिड में बदलना है, या इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। इसी को हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं। वेपोराइजेशन का हिंदी हो जाएगा वाष्पीकरण या वाष्पन, इसको बोल सकते हैं। और कंडेंसेशन का मतलब हो जाएगा संघनन, और फ्रीजिंग का मतलब हो जाएगा हिमीकरण या जमना। तो दोस्तों कुछ पॉइंट का हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे सॉलिड से हम लोग बदल रहे हैं लिक्विड। तो जब सॉलिड को हम लोग गर्म करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा। तो ध्यान देने की बात है, जब सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे तो हीट करेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, शुरुआत में जब हीट करेंगे तो सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में तो बदलेगा ही नहीं, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे सॉलिड स्टार्ट होने लगेगा, लिक्विड में बदलने लगेगा। तो जब सॉलिड लिक्विड में बदलने लगेगा तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में MP बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे गलनांक बिंदु, गलनांक, या इसी को आप द्रव्यनांक भी बोलते हैं, द्रव्यनांक, क्योंकि इसको द्रव में बदलना है। उसी तरह सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, जब हम लिक्विड को बदलेंगे, किसी द्रव को हम लोग गैस में बदलेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये वेपोराइजेशन प्रोसेस हो गया। तो इस पॉइंट को, जिस
टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में बदल रहा है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में BP बोलेंगे, और हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे क्वथनांक बिंदु। बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का, तो जब हम लिक्विड को सॉलिड में बदलते हैं, उसको कूल करके सॉलिड में बदलते हैं, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में बदलता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको शॉर्ट में FP बोलेंगे, और इसका हिंदी हो जाएगा हिमांक बिंदु। तो दोस्तों तीनों पॉइंट को ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का भी कहीं कहीं यूज हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, सॉलिड के लिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का जनरली यूज करते हैं, लिक्विड के लिए हम लोग जनरली बॉइलिंग पॉइंट का यूज करते हैं, और कभी कभी उसको जब सॉलिड में बदलते हैं तो वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का भी ध्यान रखते हैं। तो ये जो भी हम लोग लिखे हैं ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट जो हम बात किए हैं, या फ्रीजिंग पॉइंट का बात किए हैं, या बॉइलिंग पॉइंट का बात किए हैं, ये सब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर बात किए हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। क्योंकि अगर प्रेशर में बदलाव होगा तो इसमें भी बदलाव आ जाएगा, वो आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो एक कांस्टेंट प्रेशर पर वह टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में बदले, लिक्विड गैस में बदले और लिक्विड सॉलिड में बदले, तो उस सबको हम लोग डिफाइन किए हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं रहता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे वाटर का ही बात कर ले तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का एक अगले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। वाटर का अगर बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखेंगे ये किस पे होता है, तो एट 1 atm प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट पे भी बदलाव होगा और मेल्टिंग पॉइंट पे भी बदलाव होगा, इसका हम लोग खास ध्यान रखेंगे। उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकली मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम होता है। तो 0 से ऊपर बढ़ेगा तो मेल्ट होने लगेगा, और 0 से नीचे बढ़ेगा तो वो फ्रीज होने लगेगा। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है जहाँ पे क्वेश्चन बनता है, और BPSC और बहुत सारे अलग अलग PCS वाले वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे जो बहुत काम का है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी क्या होगा, उसके द्रव्यमान में उसके आयतन से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी निकल जाएगा। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, डेंसिटी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम के। वॉल्यूम के जस्ट उल्टा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। दोनों का जो रिलेशन होगा वो रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो ये बहुत काम का है, इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो हम लोग वॉल्यूम से रिलेट करेंगे तो डेंसिटी भी रिलेट हो जाएगा, डेंसिटी से रिलेट करेंगे तो वॉल्यूम से रिलेट हो जाएगा। क्या है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। अब देखिए कुछ पॉइंट को देखिए, अगर आप किसी सब्सटेंस में, ध्यान रखेंगे, अगर किसी सब्सटेंस में अगर आप इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं और शुद्धि को मिलाते हैं, किसी पदार्थ में अगर आप किसको मिलाते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं, तो उस सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है, तीनों में बदलाव आ जाएगा। कैसे होगा उसको हम बताते हैं। तो किसी सब्सटेंस में प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, यहाँ पे हम प्योर सब्सटेंस ले लेते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस में उस सब्सटेंस का कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, लेकिन अगर आप उसमें इम्प्योरिटीज को मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसका खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। खास तौर पे ये दोनों पॉइंट बार बार यूज होगा। चलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए पानी है, वाटर, वाटर में आप मिला दिए नमक, मिला दिए सॉल्ट, मिला दिए
जिसका फार्मूला हम लोग जानते हैं NaCl, ठीक है। जितना अमाउंट है उतना आप मिला दिए, इतना मिला दिए जो घुल गया। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है या मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखेंगे वाटर में प्योर वाटर है, यहाँ पे कौन वाटर है, प्योर वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा और फ्रीजिंग पॉइंट का होगा 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही सॉल्ट मिलाएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका बढ़ जाएगा, अब 100 प्लस हो जाएगा, 100 प्लस। पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। अब उस पानी में कितना नमक मिला है उस पर डिपेंड करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है, ठीक है। उसी तरह इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 था, अब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगा और ये 0 से कम हो जाएगा। 0 से क्या हो जाएगा, कम, माइनस कर दे रहे हैं मतलब कम हो जाएगा। -1 डिग्री आ सकता है, -2 डिग्री आ सकता है, -3 डिग्री आ सकता है, -4 डिग्री आ सकता है। ये डिपेंड करेगा आप नमक कितना मिलाएं। नमक ही नहीं, आप चीनी मिला दीजिए, यूरिया मिला दीजिए, कोई भी इम्प्योरिटीज़ को अगर आप डालते हैं जो उसमें घुल रहा है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, कोई भी लिक्विड हो। देखिए दोस्तों, जनरली होता क्या है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक ही सब्सटेंस का अगर तीनों रूप को देखेगा तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वह क्या होगा, वो क्या होगा, कम होगा। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तब वॉल्यूम इसका जो होगा क्या होगा, लो होगा। इसका क्या होगा, हाई होगा। और गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वेरी है। एक ही सब्सटेंस को अगर तीनों फॉर्म में आप देखिएगा, है कि नहीं, तो देख लीजिए एकदम उल्टा हो रहा है कि नहीं। तो देखिए सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा निश्चित है, सॉलिड क्या होगा, एक दूसरे के नज़दीक मॉलिक्यूल्स होगा। सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का नज़दीक होगा तो लो वॉल्यूम होगा। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर चला गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गैस में और दूर चला गया मॉलिक्यूल्स तो इसी के कारण उसका वॉल्यूम हाई हो जाएगा। लेकिन डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी का बात करेंगे तो डेंसिटी उल्टा हो जाएगा। वॉल्यूम अगर घट रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेरी लो। क्लियर है। तो इस चीज़ का हम लोग खास ख्याल रखेंगे। अब होता क्या है, देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम प्रेशर को हाई करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग टेम्परेचर पर बात किए फर्स्ट पॉइंट में, अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप हीट कीजिएगा तो उनका आयतन बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप हीट कीजिएगा तो उनका आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, बढ़ जाता है। तो दोनों के केस में प्रेशर जो है अलग अलग तरीके से काम करेगा। देखिए वैक्स और कॉपर को ध्यान से देखिए, वैक्स और कॉपर को ध्यान से देखिएगा तो हीट करने से, गर्म करने से, हीट करने से वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी से वॉल्यूम समझेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाता है, जो जनरली बढ़ता है, ये जनरल बात है। वॉल्यूम बढ़ जाता है मतलब डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे डेंसिटी घट, ठीक है, जाता है। क्लियर है। वॉल्यूम से ही समझिएगा, डेंसिटी से हम लोग रिलेट कर लेंगे। अच्छा सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर हम बात करेंगे बर्फ़ का, आइस का बात करेंगे या कास्ट आयरन का बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग ढलुआ लोहा बोलते हैं। इसमें कार्बन अधिक होता है, इम्प्योरिटी जिसमें अधिक होता है, ढलुआ लोहा। और आइस मतलब जानते हैं बर्फ़ होता है, वैक्स मतलब मोम होता है, और कॉपर मतलब जानते हैं तांबा को हम लोग कॉपर बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा उल्टा होता है। इसको अगर आप हीट कीजिएगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, घट जाता है। तो ध्यान रखेंगे जनरली जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड में बदलेगा तो निश्चित है वॉल्यूम बदल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो अपवाद में हैं, जिनको अगर हम गर्म करते हैं तो उल्टा हो जाता है। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, घट जाता है। उसका बेस्ट एग्जांपल ये वाला है आपका आइस वाला और कास्ट आयरन। और भी एग्जांपल है लेकिन आइस पर वो आपको फंसाएगा और यहाँ पे वह वैक्स पर, मोम पर फंसाएगा। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे, यही दो एग्जांपल वो देगा आपको। तो आइस में, आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, घट जाता है, ध्यान रखेंगे। बट अगर हम बात करेंगे
वैक्स का बात करेंगे, कॉपर का बात करेंगे, तो उसको जब हीट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जनरली वॉल्यूम बढ़ता है जब हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को। लेकिन आइस के केस में, कास्ट आयरन के केस में ध्यान रखेंगे, ये दोनों के केस में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है आपका घट जाता है। वॉल्यूम घट गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया डेंसिटी इस केस में क्या होता है, बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। तो जब हम आइस को जब हीट करेंगे या कास्ट आयरन को, ढलवा लोहा को जब गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ जा रहा है, क्या कि आयतन कम हो जा रहा है। तो डेंसिटी जो है, घनत्व जो है बढ़ गया, इसका मतलब है जो आइस का डेंसिटी कम हो गया और पानी का डेंसिटी अधिक हो गया। इसी के कारण आइस जो है पानी में तैरता है, यही कारण है। इसी के कारण कास्ट आयरन भी जो है, लोहा कास्ट आयरन का लिक्विड फॉर्म में और कास्ट आयरन को अगर सॉलिड फॉर्म में रखेंगे तो कास्ट आयरन भी वो तैरने लगेगा अपने लिक्विड में। यही कारण होता है, क्योंकि इसका आयतन घटता है, बढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को खास ध्यान रखेंगे। तो होगा क्या, जिसका आयतन घटेगा तो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, कम होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पे प्रेशर अगर अप एरो मतलब ध्यान रखिएगा इंक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वैक्स के केस में ध्यान रखेंगे, वैक्स के केस में हीट करने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। लेकिन आयरन के केस में, कास्ट आयरन के केस में या आइस के केस में, बर्फ़ और ढलवा लोहा के केस में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे गर्म करने पर उसका आयतन कम हो रहा है, इसीलिए प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों में ध्यान रखेंगे आप, दोनों में अंतर क्या है समझ गए होंगे। तो इसको आप याद रखिएगा और समझ के याद रखिएगा। ठीक है, वैक्स एकदम जनरल जा रहा है, आइस और कास्ट आयरन आपका जनरल नहीं जा रहा है, इसका आप ध्यान रखिएगा, वो नियम के उल्टा जा रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एलवाई को आप जानते होंगे, एलवाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं, मिश्र धातु। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। एलवाई, जैसे एक सिंपल एलवाई लेते हैं हम लोग, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, ये ब्रास बनता है, जिसको हम लोग पीतल भी बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे कॉपर जो है ये भी प्योर है और ये भी प्योर है। ठीक है, दोनों को मिक्स किए, तो दोनों को मिक्स किए तो एक के लिए दूसरा क्या होगा, अशुद्धि हो गया, है कि नहीं। तो कॉपर का परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है, तो कॉपर में जब हम जिंक को मिक्स करते हैं तो ब्रास बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ब्रास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और ब्रास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, कॉपर और जिंक से। तो कॉपर और जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, किससे, कॉपर और जिंक से। तो ब्रास का मेल्टिंग पॉइंट कॉपर और जिंक से कम हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताएं किसी भी सब्सटेंस में जब अशुद्धि को मिलाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एलवाई का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह अपने प्योर मेटल से क्या होता है, कम होता है। तो दोस्तों ये जो भी पॉइंट था सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉइंट और हम बताना चाहेंगे जो यहाँ पे छूट गया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग जो बात की है, एक स्टेट और हम लोग बदलते हैं सॉलिड से गैस। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है जनरली। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लिक्विड में बिना बदले सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाते हैं और गैस से डायरेक्टली वो सॉलिड में बदल जाते हैं। वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो थोड़ा सा इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। तो देखिए सॉलिड से, यहाँ पे हम एरो दे देते हैं, सॉलिड से गैस। ठीक है, तो सॉलिड से गैस जब बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और जब उल्टा होगा तो उसका भी एक नाम है जिसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, डिपोजिशन। लेकिन सब्लिमेशन बहुत काम का है, इसका हिंदी भी हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ये बहुत काम का है। तो सब्लिमेशन किसको बोलेंगे, सॉलिड से गैस अगर कोई सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन।
ठीक है। या गैस से जब सॉलिड बनेगा तो उसको डिपोजिशन हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। तो डिपोजिशन का कोई खास रोल नहीं है यहाँ पे, लेकिन सब्लिमेशन का बहुत खास रोल है। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सब्लिमेशन का। तो सब्लिमेशन हम लोग समझ गए। सब्लिमेशन का मतलब हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। इसका मतलब हो जाएगा सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है किसमें, गैस में, और गैस डायरेक्टली चेंज होगा सॉलिड में। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड वाला स्टेट नहीं आता है। जैसे सिंपल हम लोग घर में भी यूज करते हैं, आप देखे होंगे बाथरूम में या बहुत सारे गाड़ी में हम लोग जो फ्रेशनर के तौर पर यूज करते हैं, वो देखिएगा लिक्विड में नहीं बदलता, सॉलिड के फॉर्म में रहता है और कुछ दिन बाद वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो जो सुगंध स्मेल जो आता है उसका वो हवा में मिल जाता है, वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं बदलता है। या देखेंगे चूहा को मारने वाला भी बहुत सारा दवा होता है जो डायरेक्टली सॉलिड में रहता है और डायरेक्टली वो गैस में मिक्स हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्मेल भी करता है। तो ये सब्लिमेशन का कुछ एग्जांपल याद रखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे एक तो याद रखेंगे हम लोग आयोडीन, दूसरा याद रखेंगे हम लोग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और एक याद रखेंगे नैप्थलीन। बहुत सारे एग्जांपल है, इतना आप ध्यान रखेंगे। नैप्थलीन, इसका थोड़ा हिंदी आप लोग ध्यान रखेंगे। आयोडीन का हिंदी होता है कपूर। ठीक है, तो आयोडीन को जब हम लोग हीट करेंगे तो डायरेक्टली वेपर में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, और उसको जब कंडेंस करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं जो इस पर बेस्ड होंगे। उसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अलग अलग PCS में। दोस्तों ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और प्रेशर अगर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, ये हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड, तो ऊंचाई पर क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊंचाई पर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसीलिए जब हम ऊपर पानी को बॉयल करेंगे ऊंचाई पर, तो वहाँ पे प्रेशर की कमी होने के कारण वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से कम हो जाएगा। इसका खास ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे PCS में। दूसरा एक पॉइंट यहाँ से बनता है, अगर आप कुकर का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर कुकर जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं कुकर में, तो कुकर में मेनली होता क्या है, उसमें कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है। ये क्वेश्चन BPSC 67 में जो कैंसिल हो चुका है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कुकर में खाना जो है जल्दी क्यों पकता है, उसको समझिए। देखिए कुकर होता क्या है, कुकर को अगर हम लोग जनरली देखेंगे, कुकर मेनली जो होता है ढका होता है, क्या होता है, ढका होता है, पूरा क्लोज रहता है। और इसमें जब हम गर्म करते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं तो होता क्या है, इसमें से गैस बाहर नहीं निकलता है, तो इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रेशर इंक्रीज है, तो कुकर के अंदर प्रेशर जो है अधिक हो जाता है। प्रेशर जब अधिक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वाटर का वो भी बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ जाएगा वाटर का, तो अब खाना जो है ज़्यादा टेम्परेचर पर पकेगा। इसका मतलब क्लियर है, जब खाना ज़्यादा टेम्परेचर पे पकेगा, इसका मतलब है 100 डिग्री से जब अधिक पे पकेगा तो खाना हम लोग का जो होता है वो क्या होता है, जल्दी तैयार भी हो जाएगा, जल्दी पक भी जाएगा, क्योंकि उसको अब ज़्यादा हीट मिल रहा है कि नहीं। तो प्रेशर के कारण ध्यान रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हीट जो है बाहर नहीं जा पा रहा है, इसीलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री के पर वो बहुत कम समय में आ जाएगा। अगर किसी चीज़ को आप खुला में गर्म कीजिएगा तो वो बहुत देर के बाद गर्म होगा, लेकिन वही अगर किसी चीज़ को क्लोज करके गर्म कर रहे हैं, पानी को अगर ढक के गर्म कीजिएगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन पानी को जब खुले में आप गर्म कीजिएगा तो आप देखे होंगे पानी थोड़ा लेट से गर्म होता है। ध्यान रखेंगे कुकर में प्रेशर जो होता है अधिक होता है और इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जो है जल्दी पकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे जो BPSC 67 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जो प्रीवियस ईयर अलग अलग PCS में पूछे गए उस सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड होगा, उसी पे पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेस्ड हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि आपको फालतू का मेहनत नहीं करना पड़े। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है बोलता है, अगर हम किसी लिक्विड में इम्प्योरिटीज़ को मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो BPSC में पूछा गया 44 में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड आयोडीन। अगर एक सॉलिड आयोडीन को हम गैसियस आयोडीन में बदलते हैं,
मतलब उसको वेपर में बदलते हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो आयोडीन आप जानते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर है। डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड, जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, ये आपका 3 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है एट हाई अल्टीट्यूड वाई वाटर बॉयल्स एट टेम्परेचर बिलो देन 100 डिग्री सेल्सियस। जब ऊंचाई पर जाते हैं तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्यों गर्म होने लगता है? कम टेम्परेचर पे क्यों बॉयल होने लगता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऊंचाई पर जाएंगे तो निश्चित है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और प्रेशर जब कमी आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। क्लियर है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और तो उबलने का बिंदु आ जाता है, कम आ जाता है, या तो कम नहीं लिखे हैं, कम आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड तो सही होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से मेल्टिंग पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। हेवी एयर, अगर हवा तेज़ भी चलता है तो बॉइलिंग पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। नन ऑफ दिस, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्लियर हम आपको बता चुके हैं ऊंचाई पर जब जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर में कमी होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और प्रेशर जब बढ़ जाएगा कुकर में तो खाना आपका जल्दी पकेगा, तेज़ी से पकेगा, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे चीज़ सीखे, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में सीखे थे। इसमें हम लोग फिजिकल स्टेट को सीखे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर अगले लेक्चर में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं।